हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किए हुए हैं बाबू, और एक्सरसाइज को एंड करके हम मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 पे है और क्वेश्चन 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपका जो मिसलिनियस एक्सरसाइज में 1, 2 और 3 को बेहतरीन तरह से हम सॉल्व कर दिए हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वह जाके इस वीडियो के देखने के बाद जस्ट तुरंत देखें। उसमें भी आपको न्यू कंसेप्ट सीखने को मिलेगा और बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आप करिएगा तो बहुत ही मजेदार मजेदार क्वेश्चन है, जहां से आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन में उस तरह के कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बेहतरीन तरह से समझने के लिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर के जहां से हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किए, क्योंकि पढ़ाने का जो वे है बाबू, हम क्वेश्चन के साथ साथ यानी क्वेश्चन में कितने कंसेप्ट आते हैं उस पर डिस्कस करते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सारी बातों की जानकारी आप कॉम्प्लेक्स नंबर जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन 4 को डिस्कस करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। इफ क्वेश्चन दिया हुआ आपको, इफ x माइनस आयोटा y इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आयोटा b बट c माइनस आयोटा d, आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे, हाउ टू प्रूफ दिस क्वेश्चन। बहुत से स्टूडेंट लिख रहे हैं सर पीछे वाला छूट गया। देखिए इस वीडियो लेक्चर के देखने के बाद जस्ट आप पीछे वाला देखिए। हम कंटिन्यूअस रूप से 1, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जितना पॉसिबल होता है हम कराते जाते हैं। कंटिन्यूटी सबसे मेन फैक्टर होता है बाबू मैथमेटिक्स में। आपको जब तक कंटिन्यूटी नहीं लाइएगा तो फिर आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 4 को। देखिए आपको गिवन दिया क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे बाबू। आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखिए गिवन क्या है, इसी से आपको यहां तक पहुंचना है। x माइनस आयोटा y इक्वल टू है अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी बटे सी माइनस आयोटा डी। ठीक, अब यहां तक पहुंचने के लिए हम देख रहे हैं कि स्क्वायर करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग, जिसको शॉर्ट में हम बी एस एस लिखेंगे। बी एस एस का आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट, रूट खत्म तो पावर खत्म हो जाएगा यहां पर। नहीं, यदि इसको एक बार लिख देते हैं बाबू, ए माइनस आयोटा बी बटे सी माइनस आयोटा डी, इसका भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। आगे मूव करते हैं बाबू, आगे मूव करेंगे तो x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, रूट खत्म पावर खत्म तो a माइनस आयोटा बी बटे सी माइनस आयोटा डी हो जाएगा। यहां तक अब हम लोग आ गए। अब देखिए बोथ साइड फिर आप क्या कीजिए, मॉडुलस लगा दीजिए। बोथ साइड मॉडुलस का यूज करेंगे तो x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर और मॉडुलस ले देंगे। दोनों साइड मॉडुलस का यूज करेंगे, a माइनस आयोटा बी प्लस सी माइनस आयोटा डी। अब पीछे वाले वीडियो लेक्चर में हम मॉडुलस के सारे कंसेप्ट को डिस्कस किए हुए हैं। यदि सपोज कीजिए कहीं पर यदि मॉडुलस लगा हुआ है जेड का स्क्वायर, इसको अपना लोग आसानी से लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर में लगा हुआ है z1 बटे z2 का मॉडुलस, अलग अलग कर सकते हैं, ऊपर वाले का मॉडुलस बटे नीचे वाले का मॉडुलस। देखिए मॉडुलस का जेड स्क्वायर मॉडुलस रहेगा तो इसको लिख सकते हैं मॉडुलस जेड का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ z1 बटे z2 तो ऊपर नीचे दोनों मॉडुलस लगेगा, मॉडुलस ऑफ z1 बटे मॉडुलस ऑफ z2। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है बाबू और a प्लस आई बी के फॉर्म का है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, a प्लस आई बी या x प्लस आई बी, यहां से यदि मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है और जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है यदि उसका मॉडुलस लेते हैं तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा। ये तीन प्रॉपर्टीज को राइट डाउन कर लीजिए, इसी बेस पर इस सवाल को प्रूफ करेंगे। चलिए आगे देखिए मूव करते हैं आप। अब दोनों साइड हम मॉडुलस लगा दिए हैं तो ऊपर नीचे भी मॉडुलस लगा सकते हैं।
चलिए एक बार और हम राइट डाउन कर लेते हैं बाबू। यहां से इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस आई वाई का स्क्वायर, एक्स माइनस आई वाई मॉडुलस का स्क्वायर। और ऊपर नीचे है दोनों में लगाइए मॉडुलस ऑफ ए आई बी आयोटा बी मॉडुलस ऑफ सी माइनस आयोटा डी। चलिए अब यहां से आगे मूव करते हैं। मॉडुलस है इसका, यानी एक्स माइनस आई आयोटा वाई का मॉडुलस का स्क्वायर। फिर दोनों यदि मॉडुलस का स्क्वायर रहेगा तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। देखिए ध्यान से, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी होता है। तो इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे बाबू, तो एक्स प्लस कर लीजिए आयोटा माइनस वाई का मॉडुलस का स्क्वायर। इसको भी इसी तरह लिखेंगे, राइट डाउन कर लीजिए ए प्लस आयोटा माइनस बी का मॉडुलस बटे सी प्लस आयोटा माइनस डी का मॉडुलस। अभी तुरंत जानते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि मॉडुलस निकालते हैं तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होगा। तो यहां से आसानी से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसका भी क्या है बाबू, इसका भी आपका होल स्क्वायर है। ठीक, अभी मॉडुलस ऑफ जेड का केवल, जैसे अपना लोग मॉडुलस ऑफ जेड के बारे में जानते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी है तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। इस पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, टोटल पर होल स्क्वायर लगा देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट देखिए, इसको लिखने का भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए नीचे वाले को देखिए, आसानी से लिख सकते हैं बाबू। नीचे वाले को क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। यदि मॉडुलस हम लोग लगा रहे हैं, जैसे मॉडुलस ऑफ जेड करते हैं, जैसे जेड मॉडुलस है ए प्लस आयोटा बी का, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉडुलस। इस तरह करेंगे तो यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, देखिए रूट हो जाएगा अंदर में, अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट उसका होल स्क्वायर है। फिर यहां पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए रूट खत्म, पावर खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। फिर अंडर रूट है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये याद रखिएगा, जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेते हैं, मॉडुलस जेड इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग फिर कर देंगे, बीएसएस का यूज कीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं, स्क्वायर करेंगे तो आपका रूट खत्म हो जाएगा। इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब रूट खत्म, पावर खत्म, या एक लाइन और आप लिख सकते हैं बाबू, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। रूट खत्म, पावर खत्म हो जाएगा। यहां से फाइनल रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही आपको बाबू प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ हो गया। राइट डाउन कर लीजिए यहां तक, यही आपको प्रूफ करना था। चलिए इस तरह से हम क्वेश्चन 4 को डिस्कस कर दिए हैं बाबू। एक बार फिर ध्यान से समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको गिवन दिया हुआ है एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी बटे सी माइनस आयोटा बी। दोनों का बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लिए। स्क्वायरिंग करने से रिजल्ट आया एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी बटे सी माइनस आयोटा डी। अब दोनों साइड मॉडुलस लगाए, मॉडुलस के कंसेप्ट भी आपको हम बता दिए।
यदि मॉडुलस लगाते हैं, देखिए ध्यान से, मॉडुलस दोनों साइड लगा दिए। अब Z1 बटे Z2 पर मॉडुलस लगाएंगे तो ऊपर वाले का भी मॉडुलस, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी मॉडुलस अलग अलग कर देंगे। अब जैसे ही इसको बाबू मॉडुलस में निकालेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म देना पड़ेगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है a प्लस आयोटा b। यहां पर जैसे ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म दिए x प्लस आयोटा ब्रैकेट माइनस y का क्या किए, मॉडुलस निकाल दिए यहां से। यानी इसको हम लिखे हैं बाबू, पॉजिटिव टर्म कर लिए, x माइनस आयोटा y है, इसको पॉजिटिव वे में लिख लिए, फिर इसको भी लिख लिए। अब यहां से दोनों साइड में मॉडुलस का यूज किए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस z इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब बोथ साइड फिर स्क्वायरिंग कर दिए, आपका रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां से कंप्लीट ये जो है क्वेश्चन 4 को डिस्कस कर दिए हैं बाबू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।